दोस्तों, पृथ्वी पर आदि मानव का विकास कैसे हुआ, हम बंदर से इंसान कैसे बन गए, हमारे पूर्वज कौन थे, आदि मानव कैसे रहते थे, उनका जीवन कैसा था। चलिए आज के इस वीडियो में हम यही जानेंगे। दोस्तों, पृथ्वी पर मानव की उत्पत्ति प्लीस्टोसीन युग से मानी जाती है। उस समय स्तनधारी प्राणियों का विकास हुआ, जैसे बंदर, हाथी, गाय, घोड़ा आदि की उत्पत्ति हुई थी। अधिकांशतः वैज्ञानिकों के अनुसार यह माना जाता है कि आज से 40 लाख वर्ष पूर्व नर बानर के रूप में मानव की उत्पत्ति हुई थी। पहले ये नर बानर वृक्षों पर रहा करते थे, लेकिन बदलते समय के साथ ही नर बानर वृक्षों से उतरकर अपने पिछले पैरों पर चलने लगे और पृथ्वी की धरातल को ही अपना निवास स्थान बना लिया और इस तरह मानव कहलाने लगे। आदि मानव अपने जीवन में खाना बदोश जीवन जीते थे। भोजन और आश्रय की तलाश में ये आदि मानव समूहों में एक स्थान से दूसरे स्थान तक घूमते रहते थे। वे पेड़ों के फल व जानवरों का शिकार कर अपना भोजन प्राप्त करते। जब एक स्थान पर भोजन समाप्त हो जाता था तो जो समूह के मुखिया होते थे वे सभी आदि मानव को साथ लेकर दूसरे जगह भोजन की तलाश करते थे। दोस्तों, आदि मानव का जीवन शिकार एवं फलों के खाद्य संग्रहण पर निर्भर था। खाद्य संग्रहण करने के कारण इस काल को खाद्य संग्रहण काल भी माना जाता है। पानी के लिए ये आदि मानव नदियों, तालाबों एवं झरनों पर निर्भर थे। भारत के कई जगहों पर आदि मानव के द्वारा प्रयोग किए गए औजार प्राप्त किए गए हैं। आदि मानव शिकार किए गए जानवरों के खाल या पेड़ों की पत्तियों से बने कपड़े पहना करते थे और ये जंगलों में रहा करते थे, जहां उन्हें दो चीजों का ज्यादा डर रहता था। एक तो मौसम और दूसरा जंगली जानवरों के। ये बादल के गरजने और बिजली के चमकने का कारण नहीं जानते थे कि आखिर ऐसा क्यों होता है। उस समय आदि मानव काफी कमजोर भी हुआ करता था। वह बाघ, चीता, शेर आदि खूंखार जानवरों का आसानी से शिकार हो जाते। इसीलिए इन सब से बचने के लिए वह गुफाओं और पेड़ों पर छिपकर अपने आप की सुरक्षा करते थे। एक समय बाद आदि मानव ने आग की भी खोज की। यह एक संयोग था। जब दो पत्थरों को आपस में रगड़े तो उससे चिंगारी उत्पन्न हुई और पास रखे सूखी पत्तियों पर जा गिरी, जिससे उन पत्तियों में आग लग गई। तभी आदि मानव समझ गए कि दो पत्थरों को आपस में टकराने से आग निकलती है। फिर इन आग का इस्तेमाल मानव अपने रक्षा तथा जंगली जानवरों को भगाने के लिए करने लगे। रात में जब ये आदि मानव एक जगह इकट्ठा होते तो गुफा के बाहर ये आग को जला देते, जिससे उन्हें गर्मी भी मिलती, ऊर्जा भी मिलती, रोशनी भी मिलती और जानवरों से उनकी सुरक्षा भी होती थी। आग का प्रयोग ये भोजन पकाने के लिए एवं जानवरों को मारकर उनका मांस भी पकाने के लिए करने लगे। जब इन्होंने पका हुआ मांस खाया तो उन्हें अच्छा और स्वादिष्ट लगा। तभी आदि मानव समझ गए कि पका हुआ मांस खाने से काफी स्वादिष्ट लगता है। इसलिए जब कभी भी ये आदि मानव जानवरों को मारते तो उनका मांस पका देते फिर खाते थे। उन्होंने जब पका हुआ मांस खाया तो उनका माइंड पावर बढ़ता गया और दिमाग थोड़ा बड़ा हो गया, जिसकी वजह से उनके शारीरिक क्षमता के साथ साथ बुद्धि का विकास भी हुआ। धीरे धीरे ये आदि मानव डेवलप करते रहे। इसके बाद मानव ने पत्थरों के औजार बनाने का भी कार्य शुरू किया। इसीलिए उस काल को पूरा पाषाण काल, मत्स्य पाषाण काल और नत पाषाण काल भी कहा जाता है। आदि मानव के हथियार भी चकमक पत्थर के हुआ करता था, क्योंकि यह ज्यादा कमजोर नहीं होता, कठोर होता था और उसमें तेज धार भी दिया जा सकता था। इन्होंने अनेक प्रकार के औजार बनाए। इसके अलावा मानव ने पत्थरों के साथ साथ हड्डियों के भी औजार बनाना शुरू किया, जिससे उन्हें जंगली जानवरों को मारने में काफी सुविधा मिलती थी। वहाँ वह पेड़ की टहनियों भी काटने लगा, जमीन खोदने लगा, जानवर के मांस काटने में इसका प्रयोग करने लगा। दोस्तों, आदि मानव को खाद्य संग्रहण से खाद्य उत्पादक बनने तक लगभग 3 लाख वर्ष लग गए, परंतु खाद्य उत्पादन बनने के बाद आदि मानव ने बड़ी तीव्रता से उन्नति की। मानव जैसे जैसे विकसित होता गया उन्होंने अनेक खोज करने लगा। पशुपालन, पहियों की खोज और फसलों को उगाने का कार्य भी शुरू किया तथा आधुनिक रूप में बदलाव की बहुत बड़ी भूमिका निभाई। तो दोस्तों, वीडियो आपको पसंद आई हो तो एक लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाले वीडियो आप तक पहुंच सके।